गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है आपका ये पूरा हफ्ता अच्छे से बीता और यही मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपके हफ्ते महीने और पूरा साल अच्छे से बीते। मुझे पता है कि मैं जो भी कह रही हूँ बड़ा मुश्किल सा लग रहा है इस घड़ी, क्योंकि हम लोग सच में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और जो है मीन्स हर किसी को बहुत दिक्कतें हैं, बट जो है मुझे ये भी विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीत लेंगे, इस जंग को हम जीत लेंगे और हम आगे जरूर जरूर बढ़ेंगे। आशा है आप लोग सबको भी यही विश्वास है। अगर ये विश्वास बना रहा तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं नमस्कार। नमस्कार संजय जी, आपकी कविताएं बहुत बढ़िया थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। सुनील कुमार जी सुप्रभात लिख रहे हैं। सुप्रभात सुनील जी। धर्मेंद्र तोमर जी नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार धर्मेंद्र तोमर जी। तो जब लोग जुड़ते हैं और कविताएं सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह ही आप जुड़ते रहिए और अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि मैं भी अपनी कविताओं में इम्प्रूवमेंट करती रहूं। जैसे कि मैंने कहा था और लगभग ये सिलसिला चल ही रहा है, मैं हर संडे सुबह 11 बजे आती हूँ। होप करती हूँ कि कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहे, ताकि जो है सबका मन हर्षित रहे। हम मेरे पेज पर कुछ और पोएट्स लाइव आ रहे हैं, जैसे आज शाम को संगीता गुप्ता जी आएंगी, ये भी बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं। कल संतोष बकाया आएंगी, ये भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं। तो अभी 30 तारीख तक शाम को 7 बजे एक ना एक कवि आएगा और फिर उसके बाद सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे 2 कवि आपके सामने आएंगे और मैं संडे को 11 बजे, हर संडे। तो कुछ और कमेंट्स आए हैं, उनको जरा पढ़ लेते हैं। धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर लिखते हैं आप, बहुत शुक्रिया, आप मेरी कविताएं पढ़ते हैं। मंजू आंटी गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। गुड मॉर्निंग मंजू आंटी, कैसी हैं आप? अनिल पवार जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनिल परमार जी। संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं धन्यवाद मैम, रेड योर फर्स्ट स्टोरी, इट्स वेरी गुड। ये बात कर रहे हैं मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइन्स ऑफ फेट की। ये फिलहाल जस्ट कुछ दिन पहले रिलीज हुई है और ये मेरी आजकल फेवरेट पुस्तक है। तो यदि जो है आपने अभी तक इसको नहीं लिया है तो आप जरूर ले लें। मंजू आंटी लिख रही है आवाज नहीं आ रही है। क्या और लोगों को भी आवाज नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे कमेंट से तो लग रहा है और लोगों को आवाज आ रही है। मैं और पास आके बोलने की कोशिश करती हूँ। आप लोग बताएं जरा, आवाज आ रही है? यदि आ रही है तो जरा कमेंट्स लिख दे। मैं समझ नहीं पाऊंगी कि आवाज आ रही है कि नहीं, क्योंकि जो है आपके कमेंट्स के बिना ये नहीं समझना मेरे लिए संभव है। ऑल वेल लिख रहे हैं संजय गुप्ता जी, तो हो सकता है आंटी आपके तरफ कोई दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी काव्य, आज की जो है कविता पाठन। तो आज मैं जो काव्य पढ़ने जा रही हूँ वो इस पुस्तक में से है, बुलबुले ख्यालों के। ये भी कुछ सालों पहले पब्लिश हुई थी और इसकी कविताएं भी मुझे बहुत प्रिय हैं। मंजू आंटी भी लिख रही हैं आवाज आ गई, बहुत अच्छा है, आप सुन पाएंगी। मनोज कुमार पटेल जी गुड मॉर्निंग मैम लिख रहे हैं, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। पारसनाथ तिवारी जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला एक फोर लाइनर के साथ। बूंद बूंद बनकर बरसते हैं लम्हे इकरार के, बूंद बूंद बनकर बरसते हैं लम्हे इकरार के, हथेली खोलो समा जाएंगे उसमें ये पल खुमार के, हथेली खोलो समा जाएंगे उसमें ये पल खुमार के। तो पेश है मेरी पहली कविता, ये लम्हा।
जाने कैसा बेफिक्र है ये लम्हा, जाने कैसा बेफिक्र है ये लम्हा, यूं धूप सेकता हुआ पड़ा है समंदर के किनारे, जैसे उसे गुजरना ही नहीं है और बैठे रहना है मुझसे बरसों बातें करते हुए। जाने कैसा बेफिक्र है ये लम्हा, जरा भी बेचैनी नहीं उसके जिगर में। परेशान तो मैं हूं कि उसे गुजर जाना है, डर के मारे ना ही हाथ मिला पाती हूँ उससे, ना ही दोस्ती कर पाती हूँ। मन में ये ख्याल आता रहता है मुसाफिर की तरह, जब वो मुझे छोड़ कर चला जाएगा तो कितना दर्द होगा मुझे। पर न जाने कैसा बेफिक्र है ये लम्हा, जब मैंने उससे कुछ ज्यादा ही जिरह की तो समझा गया मुझे, जो लम्हे में नहीं खुद को आजाद छोड़ पाते उसे खुशी मिल ही नहीं सकती। जब मैंने उससे कुछ ज्यादा ही जिरह की, समझा गया मुझे, जो लम्हे में नहीं खुद को आजाद छोड़ पाते उसे खुशी मिल ही नहीं सकती। तो कभी कभी हम डर के मारे जो खुशी हमको मिलनी चाहिए उसको हम ले ही नहीं पाते हैं, अपने अंदर उसको समाने ही नहीं देते, क्योंकि हम डरते रहते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों, वक्त के गुजरने की कभी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, इस पल में रहना चाहिए और हर पल को एंजॉय करना चाहिए। आखिर कल हो ना हो। तो कुछ कमेंट्स आए हैं। योगेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं, वाह क्या बात है, सुंदर मैम, बहुत शुक्रिया। परसना तिवारी जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। सुरेखा भी जुड़ गई हैं, ये मेरे साथ ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ये जो शोज हम लोग कर पा रहे हैं इसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। थैंक यू सुरेखा। ये वो लिख रही हैं, ये लम्हा बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी सच लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। बिजपाल दिवाकर जी फूल दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक की ओर जो हर किसी का फेवरेट रहता है, माँ। हर किसी के लिए माँ एक ऐसी चीज है, या एक ऐसा जन है मुझे कहना चाहिए, जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। तो एक कविता माँ पे, उससे पहले एक फोर लाइनर। माँ की खुशी में जीने का सबब है, माँ की हर बात होती गजब है। माँ की खुशी में जीने का सबब है, माँ की हर बात होती गजब है। माँ की मौजूदगी से शाद है दिल, माँ की मौजूदगी से शाद है दिल। माँ सिर्फ माँ नहीं, वो तो रब है। माँ सिर्फ माँ नहीं, वो तो रब। किसी ने सही कहा है कि भगवान जो है अपने हर कदरदान का ख्याल खुद नहीं रख सकता, इसलिए जो है वो माँ पिता को भेज देता है और वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो बच्चों को एक राह दिखाते हैं। और मैं ऐसे कोरोना के वक्त माँ से नहीं मिल पा रही हूँ तो उनको बहुत मिस कर रही हूँ। तो उसी पे मेरी कविता है। कुछ कमेंट्स। छोटू साहनी जी लिख रहे हैं, हेलो मैम जी, हेलो। राजकुमार जी क्या लिखे हैं मुझे नहीं समझ में आया। छोटू साहनी जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, शुक्रिया। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, फोर लाइनर ऑलवेज वेरी गुड, थैंक यू। आपको मेरे फोर लाइनर पसंद आते हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। जाने कब छूटता गया वो पता भी न चला, मेरे जिगर के पास उसका दिव्य प्रकाश था। जाने कब छूटता गया वो पता भी न चला, मेरे जिगर के पास उसका दिव्य प्रकाश था। हम छोटे रहते हैं, माँ बाप के पास रहते हैं, परंतु फिर उनका साथ छूटता जाता है, तो फिजिकल प्रेजेंस तो छूट जाती है, परंतु वो हमारे आसपास ही रहते हैं, है ना। जाने कब छूटता गया वो पता भी न चला, मेरे जिगर के पास उसका दिव्य प्रकाश था। मैं दिल वो धड़कन, मैं सुमन वो सुमन, वो सुगंध, वो कितना भी दूर हो पर मेरे आसपास था। मैं दिल वो धड़कन, मैं सुमन वो सुगंध, वो कितना भी दूर हो वो मेरे आसपास था। उसकी गोद में गुजरे खुशी के महकते पल, उस सुबह की किरण और रातों की आस था। उसकी गोद में गुजरे खुशी के महकते पल, उस सुबह की किरण और रातों की आस था।
माँ से प्रिय नहीं कोई इस जीवन की छाँव में, जब जब खोती जुस्तजू वो मेरा विश्वास था। माँ से प्रिय नहीं कोई इस जीवन की छाँव में, जब जब खोती जुस्तजू वो मेरा विश्वास था। और आखिरी लाइनों पे गौर करिए। अब तो डांट भी बहुत अच्छी लगती है माँ तेरी, कम से कम उसमें अपनेपन का एहसास था। अब तो डांट भी बहुत अच्छी लगती है माँ तेरी, कम से कम उसमें अपनेपन का एहसास था। तो ये थी मेरी कविता माँ। योगेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं जीवन भर छाया करे माँ वृक्ष समान। बिल्कुल सही, माँ एक वृक्ष जैसी ही तो होती है, शायद कल्प वृक्ष ही होती है, जो कि हर चीज हमारी समझती है, हर जरूरत हमारी पूरी करती है। तो आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसके पहले एक फोर लाइनर। जुगनुओं से अल्फाज नज्मों को खूबसूरती से सजाते हैं। जुगनू से अल्फाज नज्मों को खूबसूरती से सजाते हैं। चमक उठती है रूह भी धीरे धीरे, चमक उठती है रूह भी धीरे धीरे, और तब ये सारे जहां में रोशनी फैलाते हैं। तो जो अगली कविता है उसका शीर्षक है लहरें दिल की। लहरों सी है मेरे दिल की हलचल, लहरों सी है मेरे दिल की हलचल। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, बहुत ढूंढती थी किनारा, बिल्कुल उन लहरों की तरह जो बेताब रहती है मंजिल तक पहुंचने को। बहुत कोशिश की मैंने किनारा ढूंढने की, इधर उधर दूसरों में, पर जैसे लहरें किनारे पे पहुंचने से पहले अक्सर टकरा जाती हैं चट्टानों से, मैं भी जूझती रही उन निर्मम पत्थरों से। बहुत कोशिश की मैंने किनारा ढूंढने की, इधर उधर दूसरों में, और जैसे लहरें किनारे पर पहुंचने से पहले अक्सर टकरा जाती हैं चट्टानों से, मैं भी जूझती रही उन निर्मम पत्थरों से। कुछ भी हाथ कहाँ आता है यूं इस तरह ढूंढने से, कुछ भी हाथ कहाँ आता है यूं इस तरह ढूंढने से। मैं भी खाली हाथ ही सर टकरा कर लौट जाती थी, मैं भी खाली हाथ ही सर टकरा कर लौट जाती थी, कि अचानक पर मेरा परिचय हुआ मेरी रूह से, कि अचानक मेरा परिचय हुआ मेरी रूह से। तब से दिल की लहरें एकदम शांत हो चुकी हैं, जैसे उन्हें वाकई मिल गया हो किनारा। तब से दिल की लहरें शांत हो चुकी हैं, जैसे उन्हें वाकई मिल गया हो किनारा। दोस्तों, हम अक्सर इधर उधर अपनी खुशी खोजते रहते हैं, सोचते हैं ये मदद करेगा वो मदद करेगा, और अगर वो नहीं करता है तो हमें बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए अपने आप को इतना सबल कर लेना चाहिए कि किसी और की जरूरत ही ना पड़े, अपना किनारा भी खुद हम बन सकें, जैसे लहरों ने का परिचय हुआ था रूह से। तो आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो इसी बात पे मुझे एक और कविता याद आ गई जिसका टाइटल ही है रूह, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। कौन कब किसके जाने पर रोया है, सामने हूं तो सब रखते हैं ख्याल। कौन कब किसके जाने पर रोया है, सामने हूं तो सब रखते हैं ख्याल। अपने रूह पर भरोसा रखना सीखो, अपने रूह पर भरोसा रखना सीखो। सारी दुनिया सिर्फ एक माया जाल, सारी दुनिया सिर्फ एक माया जाल। मंजू आंटी लिख रही है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आंटी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये पोयम हमने स्कूल में पढ़ी थी और ये सिलेबस में थी, तो बड़ी अच्छी लगती थी ये कविता। और इसने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, और शायद मेरे जैसे ही और भी लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा इस कविता ने। तो बढ़ते हैं मेरी कविता रूह की ओर। रूह,
तलाशती ही रहती है जिंदगी के मायने और घूमती रहती है घेरों में नुक्ता खोजती हुई। रूह तलाशती ही रहती है जिंदगी के मायने और घूमती रहती है घेरों में नुक्ता खोजती हुई। घेरों को अगर खुर्दबीन से देखा जाए तो वो कुछ और नहीं, लकीरों का सिलसिला ही तो है। खो जाती है रूह इन लकीरों के रास्तों में और भटकती रहती है। कभी कहीं मंजिल नजर आती है तो कभी और कहीं, रुकती है, टटोलती है, धक्के खाती है और फिर बढ़ जाती है कुछ सीखती हुई। कभी कहीं मंजिल नजर आती है तो कभी और कहीं, रुकती है, टटोलती है, धक्के खाती है और फिर बढ़ जाती है कुछ सीखती हुई, कुछ सबक लेती हुई, तजुर्बा हासिल करती हुई। रूह का तो काम ही है आगे बढ़ते रहना। रूह का तो काम ही है आगे बढ़ते रहना, जब तक एक ना हो जाए ईश्वर से, जब तक एक ना हो जाए ईश्वर से। तो ये थी मेरी कविता रूह। और अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है जश्न रात का। जी हाँ, जश्न रात का। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। आज चांदनी के कदमों में नजाकत गजब की है, आज उसका चांद पुरनूर है। आज चांदनी के कदमों में नजाकत गजब की है, आज उसका चांद पुरनूर है। सरकाती है जब चुनर अपने रुख से, सरकाती है जब चुनर अपने रुख से, नजर आता उसके चेहरे पर महबूब का गुरूर है, नजर आता उसके चेहरे पर महबूब का गुरूर है। तो पेश है मेरी कविता जश्न रात का। रात जश्न मना रही है, रात जश्न मना रही है। लहरा दिया है उसने अपना दुपट्टा आसमान से लेकर क्षितिज तक, और उसके सितारों की रोशनी जग को खुशी से महकाती रही है। रात जश्न मना रही है। चांद का टीका सजा हुआ है रात के माथे पर, जिसे पहनकर वो इतरा रही है, और उसकी चांदनी हवाओं से बातें करती हुई झूलना झुला रही है। चांद का टीका सजा हुआ है रात के माथे पर, जिसे पहनकर वो इतरा रही है, और उसकी चांदनी हवाओं से बातें करती हुई झूलना झुला रही है। रात जश्न मना रही है। खूबसूरत से अपने केसुओं को रात ने सजा रखा है परिजात के फूलों से, और बल खाती हुई वो चली जा रही है। रात जश्न मना रही है। जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है, जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। रात के इस जश्न में मैं भी शामिल हो जाती और उसका बूंद बूंद लुत्फ उठाती जो तुम भी होती। रात के इस जश्न में मैं भी शामिल हो जाती और उसका बूंद बूंद लुत्फ उठाती जो तुम भी होती। कभी कभी किसी अपने की कमी बहुत खलती है, एक खलिश सी लगती है, उसी पे बेस्ड थी ये कविता रात जश्न मना रही है। आशा है आप सभी को मेरी ये कविता पसंद आई होगी। नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे राधे। गुड मॉर्निंग नंदलाल जी। आशा है आप कविताएं सुन रहे थे और आपको पसंद आई। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिससे पहले एक 4 लाइनर। खुशियां आनी जानी है, जिंदगी एक रवानी है, खुशियां आनी जानी है, जिंदगी एक रवानी है। आज खुशी तो कल गम, इसकी यही कहानी है। आज खुशी तो कल गम, इसकी यही कहानी है। जयकांत शुक्ला जी लिख रहे हैं, लाजवाब, बहुत शुक्रिया। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, चांद का टीका रात के माथे पर, रात जश्न मना रही है, शानदार कल्पनाशीलता।
बहुत शुक्रिया संजय जी कि आपको ये कविता पसंद आई। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है खिड़कियां। न जाने क्यों ये खिड़कियां, दरवाजे, ये हर कवि मन को बहुत आकर्षित करते हैं, है ना? तो उसी पे बेस्ड है मेरी ये कविता खिड़कियां। उससे पहले एक कमेंट, जयकांत शुक्ला जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग जयकांत जी, आशा है आप मेरी कविताएं एंजॉय करेंगे, उन्हें सुनेंगे। तो पेश है कविता खिड़कियां। बहुत दिनों से खड़ी हैं वो खिड़कियां, कुछ देखती हुई, जैसे बाहर छज्जे पर खड़ी हो कोई लड़की और देख रही हो अपने बचपन को जाते हुए और बंधते हुए खुद को जिंदगी की बेड़ियों में। बहुत दिनों से खड़ी हैं वो खिड़कियां कुछ देखती हुई, जैसे बाहर छज्जे पे खड़ी हो कोई लड़की और देख रही हो अपने बचपन को जाते हुए और बंधते हुए जिंदगी की बेड़ियों में। जाने क्या सोचती हैं ये खिड़कियां यूं ही खड़ी खड़ी, जाने क्या सोचती हैं ये खिड़कियां यूं ही खड़ी खड़ी। क्या ये भी कोई जाते हुए मेहमान को देख खुशी खुशी उसे बाय बाय कर रही हैं? क्या ये भी कोई जाते हुए मेहमान को देख खुशी खुशी उसे बाय बाय कर रही हैं? या फिर उसके जाने का दर्द दिल में समेटे हुए आंसू बहा रही हैं? या फिर मन में खुशी की लहर है उनके और सिर्फ दुनिया वालों के लिए रुदाली की तरह रो रही है? खिड़कियों के मन में झांकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खिड़कियों के मन में झांकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उनके कांच हो चुके हैं धुंधले, अस्पष्ट और उलझन भरे। क्योंकि उनके कांच हो चुके हैं धुंधले, अस्पष्ट और उलझन भरे। शायद इसे ही तो परिपक्वता कहते हैं। शायद इसे ही तो परिपक्वता कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता खिड़कियां, जिसमें कुछ मैंने लड़कियों का जीवन का सफर कंपेयर किया था इन खिड़कियों से। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और कुछ सोचने को मजबूर किया होगा। जयकांत शुक्ला जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और गुड मॉर्निंग जी लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आशु शर्मा जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको मेरी पोएम्स पसंद आई। मंजू आंटी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू मंजू आंटी। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है परंपराएं। और परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। वो सबसे अमीर होता है जो दिल की सुनता है। वो सबसे अमीर होता है जो दिल की सुनता है। ख्वाबों के ताने बाने जो दिल से ही बुनता है। ख्वाबों के ताने बाने जो दिल से ही बुनता है। तो जो है कुछ कमेंट्स आए हैं। संजय जी लिख रहे हैं, खिड़कियों के पीछे कल्पना की पूरी गुंजाइश है जो कवि को पसंद आता है। सुंदर, बहुत शुक्रिया संजय जी। नंदलाल मिश्रा जी तालियां बजा रहे हैं, बहुत शुक्रिया नंदलाल जी, आपको सुनने के लिए। आप सुन रहे हैं और आपको कविता अच्छी लगी। और जयकांत शुक्ला जी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर कविता दीदी, बहुत शुक्रिया नंदलाल जी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता परंपराएं की ओर। तो कहते हो ना, परंपराएं और रिवाज बड़े अच्छे होते हैं। तो कहते हो ना कि परंपराएं और रिवाज बड़े अच्छे होते हैं। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। क्या करूं, यूं ही किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया। ये बात मेरे अंदर है ही नहीं। जो देखती हूँ, सुनती हूँ और महसूस करती हूँ, उसी को मानती हूँ सच। यूं ही किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया, ये बात मेरे अंदर है ही नहीं। जो देखती हूँ, सुनती हूँ और महसूस करती हूँ, उसी को मानती हूँ सच। अभी कल ही की तो बात है,
देखा एक 16 साल की लड़की की शादी होते हुए परंपरा के नाम पर। अभी कल की ही तो बात है। देखा एक 16 साल की लड़की की शादी होते हुए परंपरा के नाम पर। 16 साल भी कोई उम्र होती है भला शादी का जोड़ा पहन बेड़ियों में बंध जाने की? उस बच्ची की तो उम्र थी हंसने और खेलने की। पर पर वो रो रही थी, भीख मांग रही थी अपने माँ बाप से अपने बचपन की। और उसकी आंखों के आंसू मुझे मजबूर कर रहे थे ये मानने को कि हर परंपरा और रिवाज अच्छे नहीं होते। पिछली बार जब हम गांव गए थे, पता चला हमारे पीछे रहने वाली लल्लन की बीबी नहीं रही। पता चला वो सती हो गई थी अपने दारूबाज पति के लिए, रिवाज के नाम पर। लल्लन ने कब उसका साथ दिया? जब जिंदा थी उसे पीटता था, जब मरा ले गया उसकी जिंदगी। महसूस करने लगी मैं कि कितना तड़पी होगी उसकी बीबी जब उसे किया गया होगा मजबूत लकड़ियों के साथ जलने के लिए। नहीं, हर परंपरा और रिवाज अच्छे नहीं होते। बगल के गांव में रहने वाली बबली बस यही खता कर बैठी थी कि उसे प्रेम हो गया था मनु से जो विजातीय था। बस परंपरा के नाम पर उसके पिता ने कानून अपने हाथ में ले लिया और मार डाला अपनी ही बेटी को। जो मार काट सिखाए, जो प्यार को माने एक घोर अपराध, ऐसी परंपरा कैसे अच्छी हो सकती है भला? ऐसी परंपरा कैसे अच्छी हो सकती है भला? यह भी मैं नहीं कहती कि हर परंपरा और रिवाज बुरे होते हैं। यह भी मैं नहीं कहती कि हर परंपरा और रिवाज बुरे होते हैं। पर मैं चाहती हूं कि हर प्रथा को पढ़ा जाए, उस पर विचार मंथन किए जाए और तब उसे अच्छा या बुरा करार किया जाए। आखिर हम आंख कान मुंह बंद कर यदि परंपराओं को यूं ही मानने लगे तो हम इंसान की जगह बनकर रह जाएंगे गुलाम परंपराओं के। यदि परंपराओं को यूं ही मानने लगे तो हम इंसान की जगह बनकर रह जाएंगे गुलाम परंपराओं के। तो इस कविता के जरिए मैं यही कहना चाहती थी कि कुछ परंपराएं जरूर अच्छी होती हैं, परंतु परंपराओं के नाम पर कई नाइंसाफियां भी होती हैं हमारे समाज में। उस पे हमको सोचना चाहिए क्या ये सही है। और यदि दिल को कोई बात सही नहीं लगे ना तो उसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, चाहे समाज कुछ भी कहे। अपने आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम ना कह सकें। ना कहना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको पढ़ते हैं। विजय नाकरा, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी नाइस लिख रहे हैं। विजय नाकरा जी मेरे कलीग थे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तरुण मक्कड़ जी तालियां बजा रहे हैं। जयकांत शुक्ला जी को कविता बहुत पसंद आई। मंजू आंटी बिल्कुल सही लिख रही हैं। मनीषा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और नमस्कार लिख रही हैं। नमस्कार मनीषा जी। जयकांत शुक्ला लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कविता, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को जब मेरी कविताएं पसंद आती हैं और आप लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो मुझे भी लिखने का और यहाँ लाइव आने का मन करता रहता है। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। कठिन राहों से कभी न डरना, ये तो सिर्फ हमें आजमाती है। कठिन राहों से कभी मत डरना, ये तो सिर्फ हमें आजमाती है। जो हो मन में हिम्मत और संयम, ये हमें खूबसूरत मंजिल के करीब ले जाती है। जो हो मन में हिम्मत और संयम, ये हमें खूबसूरत मंजिल के करीब ले जाती है। समय का तो पता ही नहीं चला और वक्त हो गया है आखिरी कविता की ओर बढ़ने का। इसके पहले आप सभी जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनसे मैं कहना चाहूंगी कि मेरी नई शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइन्स ऑफ फेट जस्ट रिलीज हुई है कुछ दिनों पहले। ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है
तो आप लोग इसे जरूर लें। किंडल में भी अवेलेबल है 79 रुपीज में और पेपर बैक में 149 रुपीज में अमेजोन पे। तो आप इसे जरूर खरीदें और इसे पढ़ें और इसका फीडबैक दें। थैंक यू। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता शोला रूह का। रूह में एक शोला जलता रहता है और देता रहता है रूह को तबनाई, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ते जाने के लिए। आशा है आप सबको के दिल में भी एक ऐसा ही शोला जलता होगा। तो रूहों में एक शोला जलता रहता है और देता रहता है रूह को तबनाई, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ते जाने के लिए। हरदम एक सी नहीं होती शोले की गर्माहट, कभी ये बिल्कुल कम हो जाता है और तब कोई नज्म नहीं उगती उंगलियों पर, कोई अल्फाज नहीं गिरते लबों से और सूख जाती है रूह, और सूख जाती है रूह। पर मैंने भी कहाँ सीखा है खामोश बैठना, पर मैंने भी कहाँ सीखा है खामोश बैठना। चार कोयले डालकर धीरे धीरे सुलगाती ही जाती हूँ, पुरानी यादों के पंखे से हिला हिला कर देती रहती हूँ उसे हवा, कि याद आ जाए उसे फतेह के वो दिन जब मैंने दर्द को पांव तले कुचल कर आगे बढ़ना सीखा था। पर मैंने भी कहाँ सीखा है खामोश बैठना। चार कोयले डालकर धीरे धीरे सुलगाती ही जाती हूँ, पुरानी यादों के पंखे से हिला हिला कर देती रहती हूँ उसे हवा, कि याद आ जाए उसे फतेह के वो दिन जब मैंने दर्द को पांव तले कुचल कर आगे बढ़ना सीखा था। भभकने लगता है फिर वो शोला, भभकने लगता है फिर वो शोला, और मेरी रूह उड़ने लगती है पंखों के परवास के संग। भभकने लगता है फिर वो शोला और मेरी रूह बढ़ने लगती है पंखों के परवास के साथ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की आखिरी कविता। आशा है आपको पसंद आई होगी और आशा है आप भी अपनी रूह में कुछ ऐसे शोले इकट्ठे कर लें जो आपको हर जंग जीतने के लिए ताकत दे, हिम्मत दे, क्योंकि जो है घड़ी वाकई कठिन है। मैं जब लाइव आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर कविताएं पॉजिटिव लेके आऊं या फिलोसॉफिकल लेके आऊं, जो कि कुछ सोचने को मजबूर करें और आप सबको और मुझे भी हिम्मत देते रहें आगे बढ़ने के लिए। तो जो है आज का सेशन मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी इन 4 लाइनों के साथ। तिनके सी मेरी ख्वाहिशें तिनके समय, तिनके सी मेरी ख्वाहिशें तिनके समय, बह चला समंदरे इश्क में, बह चला समंदरे इश्क में। ऐ खुदा, या तो मैं डूब जाऊंगा या तुझ तक पहुंच जाऊंगा, या तो मैं डूब जाऊंगा या तुझ तक पहुंच जाऊंगा। तो जब तक हम आगे कदम नहीं बढ़ाते हमें पता नहीं चलता है कि हार होगी या जीत। हार होती है तो मैं उसे एक अनुभव की तरह लेती हूँ और जीत होती है तो खुश हो जाती हूँ और आगे बढ़ने की हिम्मत जगाती रहती हूँ। आशा है आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। मैं फिर पेश होंगी आपके सामने अगले संडे सुबह 11 बजे अपनी कुछ कविताओं के गुलदस्ते के साथ। आप सभी को नमस्कार, सलाम। Have a nice Sunday and have a nice week. Thank you. Thank you so much.